आशा हम सबकी भगवन पूरी हो। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। ये विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। ये दूध पोत धनुदान से वंचित रहे न को। दूध पोत धनुदान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसुवागे दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममयेश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममयेश। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदार का मन में प्रेम अपार। हृदय में मेरे देवता हे मेरे करता। हृदय में मेरे देवता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निदान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निदान। साधु संत को सुख दीजिए दया धर्म का दान। साधु संत को सुख दीजिए दया धर्म का दान। 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 ओ दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। नैना मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। तो परम प्रातपर परम अखिलेश्वर परम मंगलमय करुणा वरुणालय भक्तवान सिद्ध कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल जी, समस्त ग्राम देवता स्थान देव इष्ट देव वास्तुदेव 33 कोटि देवी देवताओं से प्रार्थना विनती आग्रह कि महाराज इस विश्व शांति यज्ञ में पधारिए और सौ सुवासन को ग्रहण करें। और जितने भगवत प्रेमी आज ठाकुर जी की कथा रसपान करने के लिए पधारे हैं, हमारे बालकृष्ण प्रभु उन सब भगवत प्रेमियों की कामनाओं को पूरा करें। और आज पंचम दिन की कथा प्रगति की ओर जो भगवत प्रेमी अपने गृह कार्य को पूरा करके ठाकुर जी की कथा रसपान करने के लिए पधारे हैं, हमारे ठाकुर जी महाराज उन सब भगवत प्रेमियों की कामनाओं को पूरा करें। और आज इस कथा में विशेष तौर से हमारे परम पूजनीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय त्रयोदशी गिरि जी महाराज भी पहुँचे हैं।
उनसे भी विनती है कि भगवान अपना शुभ आशीर्वाद देकर के हमें धन्य करें। और धन्यवाद है शिव मंदिर कमेटी, राधा कृष्ण मंदिर कमेटी कि जिन्होंने इस साल फिर जो है हमें ठाकुर जी की कथा करने का शुभ अवसर प्रदान किया। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। महाराज, एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, अनंतों जन्मों के हमारे पुण्य होते हैं, भाग्य होते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिलती है और मनुष्य योनि में आकर के हमें ठाकुर जी की कथा सुनने को प्राप्त होते हैं। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तब ही हम कथा के माध्यम से जाते हैं, कथा के माध्यम में कथा में जाकर के सेवा भाव करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं, दान पुण्य इत्यादि करके हैं। देखिए, एक बड़ा कुआं है, इसमें आ रही है बिसल थोड़ी सी, फिर एक बड़ा कुआं, उस कुएं में अथाह जल है। जब उस कुएं में अथाह जल है, पूरे गांव के लोग कुएं में से पानी भरते हैं, पीते हैं। बड़ा मीठा पानी है कुएं का। अब कुएं का पानी बड़ा मीठा, सब पानी पीते हैं, उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता। अब आप देखिए, जैसे जैसे समय बीता, अब कुएं में से पानी कोई नहीं भरता, कोई भी कुएं के पास नहीं जाता। या तो कुआं बंद हो गया है, या उसका पानी सूख गया है, या उस कुएं का पानी पीने योग्य नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? जब हम उस कुएं में से पानी निकालते थे तो पानी जितना था उससे बढ़ता था, कम नहीं होता था। पूरा गांव पीता था पानी। अब कुएं में से पानी निकालना बंद हो गया। जब पानी निकालना बंद हो गया, उस कुएं के पानी में या तो बदबू पड़ जाती है या वो सूख जाता है। उसका कारण क्या है? वैसे ही हमारा ये धन है, इस धन को हम थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी के चरणों में लगाते जाएंगे ना, अपनी नेक कमाई में से निकाल करके, तो हमारा कमाया हुआ जो धन है उसमें विकृति पैदा नहीं होगी। हमारे बच्चों की बुद्धि को वो खराब नहीं करेगा, और ना ही कभी बच्चों का मन दूषित होगा। अब कथा माध्यम एक ऐसा है कि प्राणियों को हर एक चीज के बारे में बताया जाता है कि सत्य को बोलिए, भक्ति करिए, ज्ञान सीख प्राप्त करिए, वैराग्य की ओर चलिए, दान करिए, पुण्य करिए, तीर्थ करिए। अब दान एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्तियों के किए हुए पापों को धो देता है। दान एक ऐसा माध्यम है जो हमारे घर में कभी भी हमारे बच्चों की बुद्धि में, हमारी बुद्धि में विकृति पैदा नहीं होने देता। दान महापुरुषों ने ग्रंथों में इसीलिए बताया गया कि और तो अब कल युग में धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन दान तो एक ऐसा है कि समय तो है नहीं, चलो दान कराते हैं, हमारी ओर से इतने की पर्ची कथा में लगा लो। वो भी एक प्रकार की सेवा हुई। सेवा भी कई प्रकार की है कथाओं में। कई व्यक्ति गरीब है, पैसा नहीं दे सकते, तो वहाँ 7 दिनों तक यहाँ पर सेवा करते हैं। उनकी वही सेवा, उनकी वो दक्षिणा है। कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है सेवा करने का, तो उनके द्वारा धन दे करके सेवा दी जाती है। ये महायज्ञ है, यज्ञ नहीं बोला जाता इनको, महायज्ञ। महायज्ञों को जो करवाना हो तो हर एक चीज की आवश्यकता हमें पड़ती है। व्यक्तियों की आवश्यकता भी होती है, धन की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि महायज्ञ शादी विवाह आज एक दिन में पूर्ण हो जाता है। ये महायज्ञ है जो 8-8 दिन चलते हैं। महापुरुष यहाँ पर आते हैं, सारी संगत आती है, उनको बैठाना, उनकी सेवा करना, उनको भोजन प्रसाद देना, ये सब जब गांव के, इतना बड़ा गांव, इतने बड़े गांव के व्यक्ति जब इकट्ठे होकर के इस महायज्ञ को करते हैं तो इन महायज्ञों का पता नहीं चलता। ठाकुर जी की कृपा से अपने आप हो जाते हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अगर धन की सेवा नहीं दे सकते